आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माझागढ़ प्रखंड के धामापाकड़ गांव में निजी स्कूल संचालक जिला प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाकर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 18 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन निजी स्कूलों में इस आदेश का खुला उल्लंघन जारी है। धामापाकड़ गांव के 4 निजी स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से बुलाकर पढ़ाई कराई जा रही है। संचालकों से बात करने पर किसी ने कहा कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं मिली है, तो किसी ने 26 जनवरी की रिहर्सल का बहाना बनाया। एक संचालक ने साफ कह दिया, ये मेरी मर्जी है। ये पहला मामला नहीं है जब निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। अक्सर एडमिशन और बुक्स के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। सुविधा के नाम पर खानापूर्ति करने वाले ये स्कूल अब बच्चों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर रही हैं। कड़ाके की ठंड से बिहार के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। डीएम के आदेश बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जारी किए गए थे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन स्कूलों पर क्या कदम उठाता है। क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्रवाई होगी या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। शहर के लोग प्रशासन की ओर देख रहे हैं और बच्चों की भलाई के लिए सख्त कदमों की उम्मीद कर रहे हैं। ये हमारे डीएम सर का आदेश जो निकला था विद्यालय बंद करने का, उसके बावजूद भी अगर कोई विद्यालय खुला हुआ है तो ये आरटीई एक्ट की अवहेलना है। इसमें ये हम लोग जांच कर ले रहे हैं एक बार, उन लोग का जो फुटेज है उसके अनुसार फिर उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। किस तरह की कार्रवाई होती है इसमें? कार्रवाई इसमें उनकी स्वीकृति रद्द हो सकती है या फिर उन पर जो फाइन भी लगाया जा सकता है। जी सबको सूचना दी गई है सारा। इसमें चूँकि ये जिलाधिकारी का आदेश जो होता है तो उसका ये आपदा एक्ट में उन लोग का अनुपालन करना जरूरी रहता है। ये चूँकि ये सामान्य आदेश नहीं होता है, इसलिए एक तरह से डीएम सर के आदेश की भी अवहेलना है और भी जो आरटीई एक्ट की भी अवहेलना है इसमें। तो ये कृपया ऐसे विद्यालय यदि खोले हुए हैं तो आदेश होने के बाद उसको खोले नहीं, उसको जो भी जिला से आदेश होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना विद्यालय संचालन करें। ग्राम कचहरी में अब मुकदमों की डिजिटल सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए थावे प्रखंड सभागार में शुक्रवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड की 11 पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिवों ने भाग लिया। इस नई व्यवस्था के तहत मुकदमे न केवल ऑनलाइन दायर किए जाएंगे बल्कि उनकी सुनवाई और निर्णय भी डिजिटल माध्यम से ही होंगे। पंचायती राज विभाग ने पंचायत ई ग्राम कचहरी पोर्टल की शुरुआत कर दी है। अब इस पोर्टल पर वाद दर्ज किए जा सकते हैं और उनकी स्थिति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। बीपीआरओ पुष्कर पुष्पेंद्र और प्रखंड कार्यपालक सहायक संजीत कुमार ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियों को पोर्टल पर वाद दर्ज करने, आधार सत्यापन और प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया सिखाई। बीपीआरओ ने बताया कि पहले ग्राम कचहरी में मुकदमे ऑफलाइन दायर किए जाते थे, जिससे प्रक्रिया धीमी और जटिल थी, लेकिन नई डिजिटल व्यवस्था से मुकदमों के निपटारे में पारदर्शिता और गति आएगी। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को पोर्टल के विभिन्न उपयोग और संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कार्यपालक सहायक विवेक कुमार श्रीवास्तव, साकेत कुमार, ज्योति निगम, सरपंच विमलेश पांडे, ललिता देवी, अनिल कुमार सिंह, केशव शाह, मनोज कुमार गुप्ता, आभा रानी शर्मा, अनु उपाध्याय और अंजलि शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोपालगंज में एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में हथुआ मंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों की जांच और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सघन चेकिंग की गई। अभियान ने न केवल वाहन चालकों में बल्कि पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी है। जांच के दौरान सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की अनिवार्यता की बारीकी से जांच की। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की उपस्थिति और सतर्कता को भी परखा गया, जिससे पुलिस महकमे में खलबली देखने को मिली। मौके पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, हथुआ थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राम बालेश्वर राय सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एसपी अवधेश दीक्षित ने इस अभियान को यातायात नियमों और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि लापरवाही और नियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ये सख्ती आम जनता और पुलिस महकमे दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। थावे थाना क्षेत्र के डायट कॉलेज में महिला छात्रावास में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।
छात्रावास में रसोईया का काम करने वाली एक युवती का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को झंझोर रख दिया। मृतक की मां सरस्वती देवी, जो उसका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन मौजे गांव की निवासी है, ने इस संदर्भ में थावे थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी राधिका कुमारी के साथ कॉलेज के 3 कर्मियों राहुल कुमार, भारती और रंजन कुमार पांडे द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किया गया। सरस्वती देवी का कहना है कि उनकी बेटी ने पहले भी उन्हें और अपनी बहन को इन सब बातों की जानकारी दी थी। मृतका ने बताया कि विरोध करने पर उसे जाति सूचक शब्द कहे जाते थे और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। तनख्वाह भी समय पर नहीं दी जाती थी। घटना के दिन एक अन्य कर्मी आरती कुमारी ने सरस्वती को फोन कर बताया कि राधिका की तबीयत खराब है। परिवार सुबह 9:30 बजे कॉलेज पहुंचा, लेकिन राधिका के कमरे में ताला बंद था। बाद में पुलिस की मौजूदगी में ताला खोला गया तो अंदर राधिका का शव फंदे से लटका हुआ मिला। थावे थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। दुख और गुस्से का माहौल में शुक्रवार दोपहर युवती का दाह संस्कार कर दिया गया। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये घटना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि उन परिस्थितियों की ओर इशारा करती है जिनमें कई महिलाएं कार्यस्थलों पर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। ये घटना समाज के लिए एक कठोर चेतावनी है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। थावे मीरगंज NS 531 पर शुक्रवार को परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सघन वाहन जांच अभियान चलाया। थावे थाना के सामने इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सीट बेल्ट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और हेलमेट का सख्ती से निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई वाहन चालकों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न करने वालों पर जुर्माना लगाते हुए कुल 1 लाख रुपए का चालान काटा गया। इस कार्रवाई में प्रवर्तक अवर निरीक्षक विक्रांत उपाध्याय, मोटरयान निरीक्षक विमलेश कुमार, चांदनी दीक्षित, धनतेरस कुमार और पुलिस बल के अन्य सदस्य मौजूद थे। सड़क सुरक्षा अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस कड़ी कार्रवाई ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है। विजयपुर प्रखंड के पगरा पंचायत के पूर्व मुखिया शंभू सिंह का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। मंडपी गांव के निवासी श्री सिंह सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे और स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें करीब 1.5 दशक पहले राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया था। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही क्षेत्रीय जनता में शोक की लहर दौड़ गई। श्री सिंह का जीवन सामाजिक सेवा और जन कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित रहा, जिसके चलते वे पूरे क्षेत्र में सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। उनके निधन पर प्रमुख समाजसेवी और RTI एक्टिविस्ट सुरेश चंद्र पांडे त्यागी, दीपक कुमार मिश्र, शिक्षक संजय कुमार सिंह, पत्रकार मणि गुप्ता, राजेश कुमार शाही,
गोलू सिंह, प्रेमचंद बैठा, मुखिया संदीप यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय, आरिफ सिद्दीकी, परवेज आलम और पूर्व मुखिया सत्यप्रकाश सिंह सहित अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में ताहिर हुसैन और बड़े अली गुरुवार की रात गोपालगंज से घर लौट रहे थे जब एक प्रत्याशित घटना घटी। नौका टोला लंगटू हट्टा गांव के पास पार्क कर रही एक नील गाय अचानक उनकी बाइक से टकरा गई। इस टक्कर के कारण दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये घटना न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति सावधानी की आवश्यकता को दर्शाती है, बल्कि जंगली जानवरों के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। शिक्षा विभाग, जीविका और पंचायती राज विभाग के आपसी सामंजस्य से फाइलेरिया उन्मूलन का सपना जल्द साकार होगा। ये विचार पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पटना में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे खुद दवा खाकर अभियान की शुरुआत करें और अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को दवा देना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में अपर निदेशक सह राज्य कर्मचारी पदाधिकारी फाइलेरिया डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि फाइलेरिया दीर्घकालीन विकलांगता का दूसरा बड़ा कारण है। उन्होंने MDA अभियान को विश्व का सबसे बड़ा दवा सेवन कार्यक्रम बताते हुए कहा कि राज्य की 45% आबादी 2 से 15 वर्ष आयु वर्ग की है। इन बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद दवा खिलाने से लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी सफलता मिलेगी। डॉक्टर राजेश पांडे, स्टेट NTD कोऑर्डिनेटर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अभियान की सफलता आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि घर घर जाकर दवा सेवन सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर घरों का दोबारा दौरा करें। पिरामल स्वास्थ्य के कोर टीम मेंबर विकास सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि मेरी सुरक्षा मेरी हाथ अभियान का मूल्य मंत्र होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग, जीविका और पंचायती राज विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की। कार्यशाला में मध्याह्न भोजन के सहायक निदेशक रूपेंद्र सिंह ने विभागीय सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं जीविका की राज्य कर्मचारी पदाधिकारी सौम्या और अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर कैलाश कुमार, पिरामल स्वास्थ्य के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वासल रोज और कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन और खेल मैदान निर्माण कार्यों की प्रगति पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। जिला पदाधिकारी ने सभी पंचायतों में जून 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। लंबित कार्यों और भूमि चिन्हित करने में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए। खारिज दाखिल और अभियान बसेरा की समीक्षा में भोरे प्रखंड की प्रगति की सराहना हुई, जबकि कुचायकोट और बैकुंठपुर में देरी पर सख्त हिदायत दी गई। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH के नेतृत्व में समराली सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। अपर समहर्ता आपदा प्रबंधन श्री शादुल हसन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राधाकांत और अन्य संबंधित अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए निर्देश दिए। जनता दरबार में जमीन, रास्ता विवाद, अतिक्रमण और वेतन भुगतान जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी ने फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया। हीरालाल यादव की पारिवारिक समस्या वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हल करने और चौकीदार वेतन मामले में जांच के बाद भुगतान का निर्देश दिया गया। सभी आवेदकों का इलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेस जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री रंजीत कुमार की टीम द्वारा तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी ने शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए प्रत्येक मंगलवार समीक्षा बैठक आयोजित करने और समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।